बीजेपी को कब से राहुल गांधी की इतनी चिंता होने लगी कि सीआरपीएफ उनके साथ है या फिर नहीं? ये सवाल पूछ रही है बीजेपी कि आपके साथ सीआरपीएफ होना बहुत जरूरी है, अगर सीआरपीएफ नहीं होगी तो आपको कुछ भी हो सकता है। या फिर बीजेपी धमकी दे रही थी राहुल गांधी को? उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि सीआरपीएफ अगर आपके पास नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है, सीआरपीएफ अपने पास रखिए, यानी धमकी ही दी जा रही है बीजेपी द्वारा। जी हाँ, राहुल गांधी की Z+ सिक्योरिटी को लेकर मामला बड़ा गर्मा गया है। सीआरपीएफ की तरफ से एक पत्र लिखा जाता है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। पत्र में क्या लिखा जाता है, जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि राहुल गांधी पिछले 6 महीने में 9 बार विदेश यात्रा पर चले गए। लंदन हो, मलेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इतनी जगह चले गए, लेकिन वो अपने साथ उनकी Z+ सिक्योरिटी नहीं लेकर गए। यह पत्र लिखा गया। अब इस पत्र का जो जवाब है वो कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस के IT सेल पवन खेड़ा की तरफ से इस पत्र का जवाब दिया गया, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी ने क्या इस पत्र पर कहा, पहले वो बताती हूँ मैं आपको। बीजेपी के IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय द्वारा, जिनके द्वारा हमेशा कांग्रेस के विरोध में इतनी सारी पोस्ट डाली जाती है जिनमें से आधी से ज्यादा झूठी होती है, जिसका खुलासा भी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सोनिया गांधी की FIR दर्ज को लेकर किया गया था कि सोनिया गांधी गलत तरीके से वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा गया था 1980 में, जबकि नागरिकता 1983 में मिली थी। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने फटकार लगाई। लेकिन अब एक और झूठ बोल रही है बीजेपी या फिर नहीं, इसका तो नहीं पता, लेकिन एक और बयान दिया गया है कांग्रेस को लेकर बीजेपी के अमित मालवीय द्वारा। जब सभी सांसदों को, विपक्ष के नेता को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है तो वो उसे अपने साथ ले जा क्यों नहीं रहे? ले जाना उनका बहुत जरूरी है। अगर वो लेकर नहीं जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, उनके साथ कुछ भी गलत घटनाएं हो सकती है, जिससे आने वाले समय पर उनको कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कहते नजर आए, डराने की कोशिश की गई है कि हाँ कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो अपनी सिक्योरिटी अपने साथ रखिए, वरना आपके साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जिसको लेकर पवन खेड़ा भी अपनी बात कहते नजर आता है। पवन खेड़ा इस पर पलटवार करता है। पवन खेड़ा क्या कहते हैं कि क्या बीजेपी हमें डराने की कोशिश कर रही है? बीजेपी के ये जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या ये हमें डरावनी धमकी समझे हम इसको? या पवन खेड़ा द्वारा ये बात की गई है, यानी कि बीजेपी जिस तरीके से बयानबाजी दे रही है कि राहुल गांधी अपनी Z+ सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके जा रहे, उसको लेकर पवन खेड़ा और अमित मालवीय, जो दोनों ही पार्टियों के IT सेल है, उनके बीच में ये महामंथन शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पवन खेड़ा ने एक और बात कही कि हाँ हम वोट चोरी का मुद्दा एक्सपोज कर रहे हैं, PM मोदी तो चाहते हैं कि कैसे कैसे राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा एक्सपोज कर रहे हैं, कैसे इन्हें सबूत पता लग रहे हैं, कैसे इन्हें सबूत मिल रहे हैं, उसके बारे में हमें पता लग जाए। अगर वो पता लग जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा होगा सरकार इनकी, सिक्योरिटी इनकी, तो सिक्योरिटी तो उनके ही पक्ष में काम करेगी। सिक्योरिटी सब कुछ बता देगी कि राहुल गांधी कहाँ कहाँ जाते हैं। यानी पवन खेड़ा ने पूर्ण रूप से बता दिया है कि ये बीजेपी का एक मास्टर प्लान था। धमकी भी दी जा रही थी बीजेपी द्वारा, और बीजेपी चाहती थी भी कि राहुल गांधी जो है वो कहाँ कहाँ जाते हैं, उसके बारे में बीजेपी को सब पता लग जाए। यानी कि बीजेपी अपने जासूस छोड़ने की कोशिश कर रही है सीआरपीएफ के तौर पर। ये पवन खेड़ा द्वारा बात की गई। अब आपको क्या लगता है कि पवन खेड़ा ने जो बात कही क्या सही है? क्या सही में बीजेपी डराने की, धमकाने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी को, कांग्रेस को? अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।